हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें हम क्या देखो इस सीरीज में हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में, जो कि जैसे कि नीट का एग्जाम है, जेईई मेंस का एग्जाम है, जो एग्जाम्स हमारे अभी आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कि पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। इसमें पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं, ये लेक्चर 1 है, ठीक है। इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसको पहचानने के लिए आता है कौन सा मिक्सचर, कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल भी है तो उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है या नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन यहाँ पे दो टाइप के होंगे, पहला तो आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन और इक्वल हो जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। P नॉट A क्या है, ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, फॉलो राउल्ट्स, ओके। पहले तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे आइडियल सॉल्यूशन, ओके। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, मान लो एक बीकर में हमारे पास कोई लिक्विड है जिसमें इंटरेक्शन है AA, ठीक है। AA कोई एक लिक्विड है जिसमें A कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, प्लस कर दिया हमने उसके साथ BB कॉन्स्टिट्यूएंट को, BB जिसमें इंटरेक्शन है, BB बॉन्डिंग है, ठीक है। और इन दोनों को जब मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन बना हमारे पास, जो मिक्सचर बना, उसमें AB इंटरेक्शन हो रहे होंगे, AB, ठीक है, AB, ठीक। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है कि जो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन AA है, AA मॉलिक्यूल एंड BB मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है, मिलाने के बाद भी उनका इंटरेक्शन है AB का वो सेम रहेगा एज इन AA एंड BB, ओके। तो इसमें लिखेंगे क्या, आइडियल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन इक्वल हो जाएगा किसके, AB इंटरेक्शन, ठीक है। AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन इक्वल टू AB इंटरेक्शन, ओके। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो AA में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है BB में है, उतना ही रिजल्टेंट का फोर्स यहाँ पे AB में है, ओके। चलो तो AA में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है, BB में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उतना ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसमें होगा, AB में हो रहा होगा। इसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखो अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सारे जगह इक्वल है तो जो V मिक्सिंग होगा, यानी डेल्टा मिक्सिंग ऑफ V होगा, यहाँ पे डेल्टा V मिक्सिंग वो कितना हो जाएगा, 0, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यानी मान लो ये 5 लीटर है और उसके साथ B को 5 लीटर के साथ 5 लीटर को मिला दिया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो 10 लीटर बनेगा, ठीक है, 10 लीटर बनेगा। यानी इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि 5 लीटर मिलाया और 10.5 लीटर या 10 से ज्यादा लीटर या 10 से कम लीटर हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, ओके। उतने वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा, जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही वॉल्यूम रहेगा, यानी डेल्टा मिक्स B इक्वल टू 0, ठीक है। और एक बात ये है कि इन दोनों को जब मिलाएंगे, मिक्स बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वहां पे कोई हीट रिलीज नहीं हो रही होगी, ठीक है। यानी डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H मिक्स इक्वल टू 0, ओके। ये दोनों चीज हमारी 0 रहेगी, कोई हीट रिलीज या फिर इफेक्ट नहीं हो रही होगी।
ठीक है, तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन। और एक चीज ध्यान रखो, पूछा जाता है कि डेल्टा मिक्सिंग जी, डेल्टा जी मिक्स के बारे में, डेल्टा जी मिक्स इन ऑलवेज लेस देन 0 एंड डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो क्या है कि जब दो सॉल्यूशन को एक में आप मिक्स कर रहे हो तो बताओ एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस को बोलते हैं एंट्रोपी। जितने ज्यादा कोई चीज रैंडम है उतने ज्यादा एंट्रोपी है ना कि नहीं। ठीक है, तो आप दो सॉल्यूशन को जब मिक्स करोगे तो बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। ये तो करेक्ट वो है ना कि अगर आप दो सॉल्यूशन को मिला रहे हो तो ये जितना अरेंजमेंट होगा उतना ये नहीं होगा, इसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी। ठीक है, इसका रैंडमनेस ज्यादा होगा तो यहाँ पे डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एंड ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी सॉरी एस जैसे डेल्टा जहां भी आ गया तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। ओके, तो यहाँ पे फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। और किसी भी सिस्टम को स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको पता है उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये मिक्स हो रहे होंगे। अगर डेल्टा जी मिक्स 0 से कम नहीं है तो ये मिक्स ही नहीं होंगे। ओके, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बस ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये बात है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, और ये तो सब जगह फॉलो होगा, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। लेकिन अगर इसमें गिवन हो आइडियल सॉल्यूशन में तो ये चारों चीज आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल है। ठीक है, चारों चीज वैलिड है। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 है और डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 एंड डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। ओके, क्योंकि दो चीजों को जब आप मिक्स करोगे ना तो ये अंडरस्टूड है कि उसका एंट्रोपी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो ये हो गई हमारी आइडियल सॉल्यूशन की बात। अब कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन हमने क्या बताया कि जो राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर को फॉलो कर रहा होगा। ओके, वो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं जो राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, यानी अगर जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो वेपर प्रेशर होगा या तो वो राउल्ट्स लॉ से जो कैलकुलेटेड है उससे ज्यादा आ रहा होगा या तो उससे कम आ रहा होगा। ओके, या तो ज्यादा आ जाएगा वेपर प्रेशर या तो प्रेशर कम आ जाएगा। उसी के बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन आता है, क्या आता है, पॉजिटिव डेविएशन आता है, पॉजिटिव डेविएशन आता है। ठीक है, और दूसरा क्या है जिसमें नेगेटिव डेविएशन आता है, नेगेटिव डेविएशन आता है। ओके, चलो अब देखो, अब समझेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ओके, क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, क्यों इसका नाम दिया गया पॉजिटिव डेविएशन। देखो जो हम राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो कुछ ज्यादा आएगा, वो जो राउल्ट्स लॉ से हमने कैलकुलेट किया है उससे ज्यादा आएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन यानी जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में जितना हमने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया था उससे थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक, अब डेविएशन फ्रॉम व्हाट, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, एक रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस के बेसिस पे हम बोलते हैं कि इससे डेविएट कर रहा है। मान लो कि तुम कोई चीज कह रहे हो कि जीरो पे है ओरिजिनली, तो जीरो से इधर गया मान पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और जीरो से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव डेविएशन। ओके, नेगेटिव डेविएशन। तो उसी तरह पॉजिटिव डेविएशन जितना हमने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया है उससे ज्यादा हो रहा है इसका वेपर प्रेशर, इसलिए इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन और इसको बोल रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। अब एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, मान लो ए इंटरेक्शन है, सॉरी ए इंटरेक्शन है या बी इंटरेक्शन है। ठीक है, तो जो आप मिक्सचर बना रहे हो, जो सॉल्यूशन बना रहे हो, उसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव लेस यानी कम हो जाएगा ए बी इंटरेक्शन के।
ठीक है, यानी ये इंटरेक्शन हमारा ज्यादा हो रहा होगा, जब सॉल्यूशन बन रहा है तो वहां पे इंटरेक्शन कम हो रहा है। देखो अगर अब इंटरेक्शन जो ए और बी के बीच अगर यहाँ जो सॉल्यूशन बन रहा है तो ए बी इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका इंटरेक्शन क्या है, जो फोर्स अट्रैक्शन या फोर्स, ठीक है, फोर्स जो है इंटरेक्शन का वो कम है। जब फोर्स कम होगा उन दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स कम लगेगा तो जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा उस सॉल्यूशन को वो तुरंत क्या करेंगे, स्केप करेंगे, स्केप करेंगे और स्केप करके वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा वेपर प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। जैसे मान लो ये तुम वाटर गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, इसमें टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होता है ना, देखते हो भाप वाली जो इंजन चलाई जाती है, जैसे ही अगर भाप वेपर का प्रेशर उस सतह पे जाता है, उस लीड पे जाता है तो वो थोड़ा उठ जाता है, उठ के वहां से प्रेशर हवा निकल जाता है, प्रेशर निकल जाता है, तो वो प्रेशर डेवलप करता है हमारा वेपर और वहां से वो, ठीक है, प्रेशर डेवलप कर रहा है। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट एक तरह का कम होगा या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, उतने तेज स्केप करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे उतने तेज वेपर बनेगा, उतने तेज वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा जितना हमने सोचा था। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो ए और बी इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा किससे, ए बी इंटरेक्शन से, और ये अगर कमजोर पड़ेगा तो क्या होगा, वेपर जल्दी बनेंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव डेविएशन में आप क्या बोलोगे कि जो ए और बी इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो ए एंड और बी जो इंटरेक्शन है उससे ज्यादा होगा कौन सा इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन। क्योंकि अगर मान लो अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे ए बी है, ठीक है, लास्ट में ए बी इधर दिख रहा होता है, ए बी इंटरेक्शन है, ठीक है, अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा होगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा आएंगे तो उसको टेम्परेचर लेके बाहर निकालना या प्रेशर एक्सर्ट कराना ऊपर की ओर क्या होगा, इजी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, उसको कुछ ज्यादा टेम्परेचर चाहिए स्केप करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए जिससे वो प्रेशर एक्सर्ट कर सके। इसीलिए जो वेपर प्रेशर आता है यहाँ पे कैलकुलेट करके एक्सपेरिमेंट से वो कम होता है राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो तीन चीजें याद करने वाली है कि आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी इंटरेक्शन होता है और ए बी इंटरेक्शन के बराबर होता है, और पॉजिटिव डेविएशन में ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा होता है किससे, ए बी से। और इस पे फोकस करो, इस ए बी पे। अगर इसका इंटरेक्शन कम हो गया, इससे जब कम होगा तो जल्दी स्केप करेंगे जल्दी, और जल्दी वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे यानी पॉजिटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी का इंटरेक्शन जब बढ़ जाएगा, जो सॉल्यूशन मिक्सचर बन रहा है उसका जो इंटरेक्शन होगा दो मॉलिक्यूल्स का, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ, इसका इंटरेक्शन बढ़ गया, इसका इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको वेपर बनाने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, यानी जल्दी वेपर प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, जितना हमने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया था। ठीक, अब देखो ये चीजें हो गई हमारी, और यहाँ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल बता देंगे। ओके, एक बार, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन देखो यहाँ पे एक चीज क्या देखने वाली है कि जो डेल्टा बी मिक्सिंग है, डेल्टा बी मिक्स है, ये है पॉजिटिव डेविएशन ग्रेटर देन 0। दूसरी बात जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी ग्रेटर देन 0। ठीक, ओके, तो कैसे हुआ ये देखो, जब क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे देखो सॉरी अभी इसको भी बता देता हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, नेगेटिव डेविएशन में क्या लिखोगे, डेल्टा बी मिक्स लेस देन 0। ठीक है, और दूसरी बात डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन लेस देन 0, दोनों लेस देन 0, नेगेटिव में लेस देन 0 और पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0। ओके, अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दो मॉलिक्यूल के बीच कम होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच कम होगा, मान लो ये है, ठीक है, इसके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, या ये है और ये बी है, ठीक है, बी है, तो जब ये बना यहाँ पे मिक्सचर तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
तो जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर चले जाएंगे। ओके, जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर चले जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे, जो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ओके, बताओ, जब दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ेगा, जितना ओरिजिनल है उससे कमजोर पड़ा, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएगा, यानी जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो सप्रेस होगा, तो ओवरऑल वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। किसमें? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए जो डेल्टा भी है वो ज्यादा होगा, यानी सॉरी जो वॉल्यूम है वो फाइनल का ज्यादा हो रहा है, इसलिए V2 माइनस V1 कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, उसी तरह डेल्टा H भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखो, जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा दो मॉलिक्यूल के बीच तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? ये बताओ, डेल्टा B मिक्स ग्रेटर देन 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कमजोर पड़ रहा है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे दूर चले गए, तो वॉल्यूम एग्जैक्टली वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा। या एक चीज से ध्यान रखो, पॉजिटिव डेविएशन में दोनों पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव डेविएशन में दोनों निगेटिव होते हैं। तीसरा, और ये बात ये तो तीनों में वैलिड है। क्या तीनों में क्या वैलिड है? देखो जरा में जो डेल्टा जी मिक्सिंग है, डेल्टा जी मिक्सिंग है वो तो ऑलवेज निगेटिव। और चौथी बात कि डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस मिक्स है, वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये बात इसमें भी लिख लो, क्या इसमें भी लिख लो, क्या डेल्टा जी मिक्स जो है वो क्या है? लेस देन 0, नेगेटिव डेविएशन है, डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0। और चौथी बात क्या है कि डेल्टा एस मिक्स लेस ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि डेल्टा एस मिक्सिंग जो है, डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो हमेशा दो चीजें तो हमेशा वैलिड है। बस यहाँ पे लिखना है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें जो ए और बी का इंटरेक्शन है वो ए बी के इंटरेक्शन के बराबर होगा। यहाँ ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा, किससे? ए बी के इंटरेक्शन से। यहाँ जो ए और बी का इंटरेक्शन है वो कमजोर पड़ जाएगा, उससे ज्यादा कौन हो जाएगा? ए बी। आपका मेन फोकस इसमें होना चाहिए, यानी निगेटिव डेविएशन में ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन में ए बी का इंटरेक्शन कम होगा, और आइडियल सॉल्यूशन में ए बी का इंटरेक्शन उतना ही होगा जितना ए और बी के बीच लग रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन जो राल्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डेविएशन आता है, नेगेटिव डेविएशन आता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो वेपर प्रेशर हमारा आ रहा है एग्जैक्टली, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ज्यादा है, किससे? जो राउल्स लॉ से हमने कैलकुलेट किया है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो एक्चुअली में कम है, किससे? जो हम राउल्स लॉ से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं राउल्स लॉ से? फिर से एक बार बता देता हूँ। राउल्स लॉ वेपर प्रेशर क्या होता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड ओरिजिनल यानी प्योर सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, ये होता है। तो नेगेटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा एक्चुअल से, तो डेल्टा जी मिक्सिंग भी कम होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे बताओ डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी निगेटिव होगा, डेल्टा जी मिक्सिंग तो निगेटिव होता ही है, डेल्टा एस मिक्सिंग। आपको सिर्फ दो चीजें ये ख्याल रखनी है, तो ये दो चीजें तो दोनों में तीनों में वैलिड है। क्या कि डेल्टा एस एंट्रोपी का जो मिक्सिंग है, एंट्रोपी चेंज है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी मिक्स जो है ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखो, हाँ एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो मैंने नीट के पेपर में देखा है अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्यूशन दे दिया दो, ठीक है, 4 एग्जाम्पल दे दिए, पूछ लिए कौन इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कौन इसमें नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, कौन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दे दिया फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा ए मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा एच नॉट 0, ये 0, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, और ग्रेटर इंटरेक्शन ए बी या लेस इंटरेक्शन ए बी। आपको बस यही तीनों चीजें, चारों चीजें इस पार्ट में पढ़ाया जाएगा। अगले जो वीडियो आ रहा है अभी आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम एग्जाम्पल्स याद करवाएंगे। हाँ, एक बात और देखो, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बता दो। ठीक है,
पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल देगा, ठीक है, 2 सॉल्यूशन का चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किसमें पॉजिटिव, किसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप आ रहा है, किसमें मिनिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप आ रहा है, ठीक है। चलो तो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप क्या होंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप का मतलब होता है, तो पहले तो एजेंट्रोप जान लो क्या होता है। एजेंट्रोप वो होता है जैसे मान लो दो मिक्सचर है तुम्हारे पास, 2 सॉल्यूशन है जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। जैसे हो गया एथेनॉल और वाटर, ठीक है। दोनों को एक फिक्स कंपोजिशन में, एक नोन कंपोजिशन में हमने मिलाया और दोनों सेम बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करने लगे, बॉयल होने लगे, वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। यानी कोई 2 सॉल्यूशन है, इनको मिक्स किया एक फिक्स कंपोजिशन में, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या, कांस्टेंट हो गया। भले अंतर है, शुरू में एक का 50 है, एक का 80 है, लेकिन जब मिक्स करके फिक्स कंपोजिशन में रखेंगे जो एजियोट्रोप बनेगा उसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी 80, 90 या फिर ऐसा कुछ फिक्स होगा, ठीक है। या तो वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा या दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, ओके। तो इसी को क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप बोलते हैं, ओके। तो चलो देखो किसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आएगा, किसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उन दोनों का, जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप माने जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है उस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर का, वो कम है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, ओके। तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कब आएगा, आप बताओ। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप यानी बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रहा हो, और वो किस में बढ़ता है, नेगेटिव डेविएशन में बढ़ता है। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा तभी तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब घटेगा तभी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब घटेगा, जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कमजोर पड़ रहे हों। तो अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव डेविएशन में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है ए एंड बी बी के रिस्पेक्ट में। और नेगेटिव डेविएशन में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपका मिक्सिंग होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जब कम होगा, यहाँ पे आएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बस आप इससे याद करो, जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा तो मिनिमम आ जाएगा, जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो मैक्सिमम आ जाएगा। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि पॉजिटिव में मिनिमम और नेगेटिव में मैक्सिमम, यानी यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ओके। समझ में आ गया, क्या आ गया कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है पॉजिटिव डेविएशन में आएगा और नेगेटिव डेविएशन में क्या आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप नहीं बनाते, ओके। आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का। फिर बता देता हूँ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मींस जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी है, यानी दो सॉल्यूशंस हैं, उनका इंटरेक्शन कम हो रहा होगा, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आ रहा होगा। और जब वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो क्या आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। चलो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में एक ट्रिक आएगा 5 से 7 मिनट का या 10 मिनट का, मिनिमम 10 मिनट का, जिसमें क्या होगा, हम बताएंगे कि एग्जाम्पल देखते ही आप कैसे बता दो कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा या आइडियल सॉल्यूशन बना रहा होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं।